फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह है कक्षा 10वीं सोशल साइंस का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 दिए गए हैं। टोटल प्रिंटेड पेज 12 सीरियल नंबर पेपर का दिया गया है। एंड ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में दिया गया। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है ये विथ आंसर की। मैं इसका आंसर की आपको बताने वाला हूँ, जो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बाकी के आप देख लेना, मैक्सिमम 100 है, टाइम 3 घंटे। यहाँ पर सभी प्रकार के दिशा निर्देश दिया गया है कि क्या क्या करना है, कितने आगे के क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखना है, और सभी प्रकार के डायग्राम जहाँ आवश्यक हो वहाँ बनाना है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर आ है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। लिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? रासायनिक उद्योग। आपको मैं एक बार बता दूं, अगर क्लियर स्पष्ट ना दिख रहा तो यहाँ पर 3 डॉट लिखिए, क्वालिटी इंप्रूव करके 360 पिक्सल्स या इससे अधिक कर लें। देखिए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है नौवा सेवा। तीसरा होगा, विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था ब्राजील रियो डी जेनेरो में। ये नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? दूसरा होगा अरविंद घोष। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए प्रश्न 2, रिक्त स्थान की भौतिकी। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। वायसराय लॉर्ड लेटर्न की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। देखिए, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों या मौलिक अधिकारों में से एक है। स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसी तरह ये इंग्लिश में दिया गया है। और नेक्स्ट करता हूँ। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370। कौन सा नंबर देखिए, कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? 16.78% भाग। भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इसी तरह ये इंग्लिश में दिए गए हैं, और मैं सही जोड़ी आपको बता देता हूँ। सही जोड़ी बनाइए। आंध्र प्रदेश का आपका होगा ये तेलंगाना। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का होगा आपका ये आर्थिक कल्याण सीमेंट कारखाना द्वितीय क्षेत्र। डिजिटल चार्ट्स का होगा आपका मालदीव्स। उपभोक्ता जागरूकता का होगा आपका ये जीवन स्तर में वृद्धि। ये इंग्लिश में दिया गया है। इसी तरह प्रश्न 5 देखिए, सत्य असत्य बताइए। नंबर आ है, आर्थिक विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सत्य है। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। असत्य है। औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हॉलमार्क छीट दिया जाता है। सत्य। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है। सत्य। इसी तरह ये स्टेट ट्रू और फॉल्स इंग्लिश में दिया गया है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। भौम जल पाने की स्रोत क्या है? अथवा गुलाबी क्रांति क्या? व्हाट इज पिंक रिवोल्यूशन? सातवां देखिए, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? इसको किसने लागू किया था? व्हाट वाज सब्सिडियरी एलायंस हु इंट्रोड्यूस्ड इट? अथवा बहिष्कार करते स्पष्ट कीजिए, जो कि 2 मार्च की है। इसी तरह यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लें। मैं अगर बोलूँगा तो सभी क्वेश्चंस को तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर बोल देता हूँ। राष्ट्रीय आय की गणना किस समय में की जाती है? लिखिए। अथवा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम को रोजगार दिया जाता है? अधोसंरचना किसे कहते हैं? अथवा सेवा क्षेत्र क्या है? लिखिए। इसके बाद 10वां उपभोक्ता शोषण क्या है? अथवा कालाबाजारी किसे कहते हैं? जरा मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व समझाइए, अथवा वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 12 देखिए, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान बताइए, अथवा खनिज पदार्थ का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 13। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 2017 का है। अगर 2020 या इससे अधिक वाले आने वाले साल में आप पेपर देने जा रहे हैं तो इनको जरूर कर लें, क्योंकि यही सब आते हैं उलट पलट कर, कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम धन संग्राम क्यों कहा जाता है? तो भारतीय शासकों में ब्रिटिश शासन से असंतोष के क्या कारण थे? 14। भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास के में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? तो अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया? प्रश्न अंक 15। प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव बताइए। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान को वर्णन कीजिए।
प्रथम 16 है, रेल मार्गों का वितरण भारत में असमान है, स्पष्ट कीजिए। भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। प्रकरण 17, बाढ़ के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। कोई 4 अथवा आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के मुख्य तथ्य बताइए। प्रश्न 18, क्रांतिकारी आंदोलनों को भारत के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए अथवा झंडा सत्याग्रह को संक्षिप्त में लिखिए। इसी तरह 19 से, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के कबाइलियों का मार्ग बंद करने के लिए क्यों कहा था, लिखिए। अथवा ताशकंद समझौता क्या है, इसकी शर्तों का उल्लेख लिखिए। प्रश्न 20, देखिए, संघात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए अथवा भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, कोई 4 लिखिए। प्रश्न 21 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के कोई दोष लिखिए, कोई 3। अथवा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख 4 कारक लिखिए। प्रश्न 22, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नक्शा संलग्न, नक्शा इसमें दिया जाएगा, इसमें जो कि आपको कॉपी में अटैच करना है इन सबको दर्शा के। अथवा देखिए, लिखित मौसम एवं वायु संबंधी संकेतों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बनाइए, दर्शाइए जो भी है। इधर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, कोई 5 कारण लिखिए। अथवा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। क्रमांक 24, देखिए, सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। अथवा भारत बांग्लादेश संबंधों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप सभी क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करें। अगर आपको नहीं आता है तो उसी से मिलता जुलता आप दूसरे का आंसर उसमें भी लिख दें, ताकि आपको सही से नंबर मिल जाए। और यही होता है इसमें, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, कि आपको लिखना रहता है अच्छी तरह से, सभी क्वेश्चंस को लिखना है दोस्तों। क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, मैंने खुद अनुभव किया है कि जो क्वेश्चन नहीं आए थे मैंने वो करके आया था, और उसके भी मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल गए थे। मंत्रिपरिषद परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए अथवा पंचायती राज व्यवस्था को समझाते हुए स्थानीय संस्थाओं का कार्यों का वर्णन कीजिए, कोई 5। अथवा प्रश्न 26 है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए, कोई 5। आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के उपाय लिखिए। दोस्तों, मैं PDF फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, नॉलेजेबल, फैक्टेबल तथा जो भी XYZ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।